ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। ये कोर्स YouTube पर ही एक्सक्लूसिव होगा, तो अगले 7 दिनों तक हर दिन आपको इसी चैनल पर इसी समय कनेक्ट करना होगा ताकि आपको हर दिन का सेशन मिले। आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप YouTube कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या rajyogquestions@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ये संस्था तो अब सारे विश्व में मशहूर है और लोग इसे ओम शांति या ब्रह्म कुमारिस के नाम से जानते हैं, लेकिन इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो नाम में ही है ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो स्वयं ईश्वर निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, उन्होंने अपने साकार माध्यम से इसे रचा है। शिव परमात्मा ने 1936 में इस विद्यालय की स्थापना सिंध हैदराबाद में की। अब ये विश्वविद्यालय 130 देशों से भी अधिक देशों में फैला हुआ है और इसके 8000 से भी ऊपर सेंटर्स है। इस विद्यालय की खासियत है कि यहाँ 10 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने घर में रहते सब कुछ कामकाज करते अपनी आंतरिक उन्नति कर रहे हैं। यहाँ 3 पीढ़ी भी एक साथ पढ़ सकती है, जैसे कि छोटा बच्चा अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के साथ पढ़ सकता है। यह धर्म जाति का भी कोई भेद नहीं है, तो हर कोई राजयोग की पढ़ाई पढ़ सकता है। इस पढ़ाई का उद्देश्य है अपने जीवन से तनाव, दुख, अशांति, चिंता को हटाकर शांति और सुख से अपने जीवन को भरना। तो हर आत्मा यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ती है। तो देवता बनना अर्थात अपना जीवन खुशियों से भरना। तो परिस्थिति बाहर जो भी हो, जैसे कि आजकल का वातावरण है, लेकिन उस परिस्थिति में मुझे खुश कैसे रहना है, शांत स्टेबल कैसे रहना है, ये मुझ पर डिपेंडेंट है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे उससे अफेक्ट नहीं होना है। तो ये है देवता बनना। इस विद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में है। ये विश्व की ऐसी संस्था है जो महिलाओं द्वारा चलती है। ये विद्यालय यूनाइटेड नेशन से भी संलग्न है और इस संस्था के साथ राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन भी है, जिसके अंतर्गत 18 अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, जैसे कि मेडिकल विंग है, एजुकेशन विंग है, यूथ मीडिया विंग्स है, जो भिन्न भिन्न वर्गों की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। इस विद्यालय की पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल है, जो 24 घंटे चलती है और जिसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। तो ऐसे विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप रोज़ इस कोर्स में जुड़ेंगे और आपको जो एक्सरसाइज मिलते हैं वो आप ज़रूर करेंगे और अपने आप को परिवर्तन करके अपना जीवन सुख, शांति और खुशियों से भरेंगे। तो इस राजयोग की विधि सिखाने के लिए हमारे साथ है आशीष भाई जी। तो मैं आशीष भाई जी का भी स्वागत करती हूँ। आशीष भाई जी पिछले 11 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और बाय प्रोफेशन भाई जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं और भाई जी को ये ज्ञान अमेरिका में मिला। इस ज्ञान में आने के बाद भाई जी ने अनेक IT कंपनीज और जेलों तक इस ज्ञान की खुशबू फैलाई है। ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा अमेरिका के साथ साथ भारत में सातारा, सांगली, पुणे और नज़दीक के अन्य कई गांवों में उन्होंने की है और अभी भी कर रहे हैं। भाई जी का पूरा परिवार भी ज्ञान में है। तो मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। सवेरा पुण्य सवेरा।
अंधेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। सभी का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। अभी इस विश्वविद्यालय के अराउंड 9000 से भी ज़्यादा सेंटर्स 140 कंट्रीज़ में हैं। यहाँ पर जो भी हम ज्ञान देते हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, क्योंकि ये ज्ञान भगवान का दिया हुआ है और इसलिए इस ज्ञान पर सबका अधिकार है। और इसलिए परमात्मा का ही डायरेक्शन है कि ये पूरी तरह से ज्ञान जो दिया जाए वो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। लेकिन ये ज्ञान है क्या? तो ये ज्ञान है मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान। तो उसका अर्थ क्या है? मनुष्य से देवता बनना अर्थात हमारा जीवन खुशियों से भरना। हम मंदिरों में जाते हैं, देवताओं के चित्र देखते हैं तो उनके चेहरे कैसे हर्षित मुख रहते हैं। तो क्या हमारा चेहरा ऐसा रहता है पूरा दिन, या कभी परिस्थिति आई तो चेहरा बदलता है? तो हर्षित मुख हमेशा कैसे रहे, सुखी शांति कैसे रहे, यही ज्ञान ये हमें सिखाता है। तो ऐसे विश्वविद्यालय में, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ भगवान हमें पढ़ा रहा है, वहाँ पर हम आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सबको बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज कैसे करना वो आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इच्छा तो होती है कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सुने, लेकिन प्रैक्टिकल में कितने लोग लाते हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रैक्टिकल में लाने वाले लोग अलग, सिर्फ सोचने वाले लोग अलग। तो आप कौन सी कैटेगरी में हो? आप हो प्रैक्टिकल में लाने वाले, और इसका बेनिफिट आप सबको मिलेगा ही मिलेगा। आज तक भी हमने बहुत बार ये किया ना कि अच्छा सोचना है, अच्छा सुनना है, इसलिए कितने सारे सत्संग में गए, कितने सारे गुरु, कितने सारे स्वामियों के पास गए और उन्होंने भी कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। क्रोध नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन बुरी चीज़ है, सब कुछ बताया। लेकिन जैसे ही वो सत्संग खत्म हुआ, हमने कपड़ों को झटका और जो बातें उन्होंने कही थी उसको भी वहीं पर झटक दिया। घर पर वापस आए अपने पुराने स्वभाव के साथ, चिंता टेंशन नेचुरल है ये स्वभाव के साथ, और फिर हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया ये बातें जो हम सुनते हैं ना वो वहाँ तक ही ठीक है, घर में ही चलती है। वो क्या लोग जाने हमारे घर में क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स एक्चुअली किसी के भी लाइफ में रहती नहीं है, परिस्थितियाँ हर एक के लाइफ में रहती है। अब उसको प्रॉब्लम्स की तरह ट्रीट करना है या अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अभी ये जो राजयोग कोर्स आज से हम शुरू कर रहे हैं, ये एक यात्रा है। तो ये 7 दिन की यात्रा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आया था कि हम 5 दिन नहीं 7 दिन चाहते, पूरा कोर्स चाहते हैं। और इसीलिए ये जो यात्रा हम यहाँ पर कर रहे हैं वो 7 दिन की है।
तो इसमें हम अलग अलग बातों के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे कि जैसे कि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, उसके लिए कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम अपने आप को जानें, क्योंकि हमारे जीवन में अगर खुशी चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने आप को पहचानूं। लेकिन मैंने अपने आप को जाना, फिर भी ताकत भी तो चाहिए ना उस जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए। तो कल हम देखेंगे वो ताकत किससे मिलेगी, तो वो है परमात्मा। तो परमात्मा का सत्य परिचय, क्योंकि भगवान के बारे में भी तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, हम भगवान को ठीक तरह से जानते नहीं हैं। तो लॉजिकली वी ट्राई टू वर्क ऑन कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है। तीसरे दिन हम देखेंगे कि परमात्मा से रिश्ता कैसे जोड़ना है ताकि उसकी जो शक्ति है वो मुझ में फ्लो होती जाए। फिर हम अपने आप को तो बदल रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में हम अभी देखते हैं कोई कोई व्यक्ति बहुत गलत कर रहा है फिर भी उसके साथ सही हो रहा है, कोई बहुत सही कर रहा है फिर भी गलत हो रहा है। मेरा जीवन इतना अच्छा चल रहा था, अचानक कोई परिस्थिति आ गई, दुख हुआ, और फिर प्रश्न उठता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों। तो हम चौथे दिन देखेंगे कर्मों की गुह्य गति, हम ऐसे कौन से कर्म करते हैं और उसका फल हमें कैसे मिलता है, हम पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, और हम क्या हमारे अगले बर्थ्स डिसाइड कर सकते हैं या नहीं, वो हम देखेंगे चौथे दिन पर। फिर पांचवा दिन में बहुत इंपॉर्टेंट राज खुलने वाला है, जो है कि ये पूरे सृष्टि का परिवर्तन जो होगा वो कैसे होगा। अभी ये बाहर की परिस्थिति हम देख रहे हैं, कोरोना की परिस्थिति है, बाहर जा नहीं सकते। देखो 2 साल पहले हमारी जीवन कैसी थी और आज हमारी जीवन कैसी है। वी कॉल इट द न्यू नॉर्मल्स, राइट, कि आजकल घर से बैठ के ही काम करो, न्यू नॉर्मल है, मास्क पहन के जाओ, न्यू नॉर्मल है। तो ये कितने दिन तक चलेगा, आगे क्या होने वाला है, ये सब हम जानेंगे 5वें दिन पर। और सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं, तो वो कैसे आते हैं, किसके द्वारा बात करते हैं, ये हम सब सुनेंगे। और फिर लास्ट 2 सेशंस में हम जानेंगे कि परमात्मा से शक्तियाँ कैसे लेनी है, कौन कौन सी शक्ति हमें भगवान से मिलती है और उसको हम प्रैक्टिकल में कैसे ला सकते हैं। और उसके साथ साथ परमात्मा आकर हमसे क्या बातें करते हैं, वो परमात्म महावाक्य भी हम सुनेंगे, जिसको हम कहते हैं मुरली। तो ये है कोर्स का ओवरऑल जो लेआउट है। तो ये तो था विद्यालय का परिचय और कोर्स का थोड़ा सा लेआउट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आजकल दुनिया में जो भी चल रहा है, हम कहते हैं ये बहुत बड़ी परिस्थिति आई है। तो एक प्रश्न सभी अपने आप से आज पूछें, 1 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी समय निकालो अभी और अपने आप से पूछो, ये बाहर जो परिस्थिति आई है, क्या इस परिस्थिति में मैं स्टेबल रह सकता हूं या नहीं। अपने आप से पूछो, क्या ये बाहर जो परिस्थिति आई है, क्या मैं इसमें स्टेबल रह सकता हूं या नहीं। जो भी आपका उत्तर आया है, कोई कहेगा हाँ रह सकते हैं, कोई कहेगा बिल्कुल भी नहीं, कोई कहेगा हाँ रह सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ये अपने आप से पूछो मेरा आंसर क्या है, क्योंकि जब तक मुझे वो आंसर अंदर से समझ में नहीं आता, पक्का नहीं होता, तब तक मैं अपने साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। जैसे आपको किसी ने बताया कि कोई बीमारी है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, और आपको वो बीमारी हो गई, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मालूम है वो किसी के पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। भले कंसल्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अंदर एक, जैसे बोलते एक क्वेश्चन रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब आपको बताया जाए कि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा ये हुआ है, इस डॉक्टर से कंसल्ट करो, उस डॉक्टर से कंसल्ट करो, दवाइयाँ ले लो, अपने आप में चेंजेस करो, पहले अपने आप को ठीक करना है। करते हैं ना ये बहुत बार। तो देखो, जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे एक टेबल है, अभी ये टेबल का जो वेट है वो 100 है, ठीक है। अगर मैं किसी 80 साल के व्यक्ति को बोलूँ ये टेबल एक हाथ से उठाओ, उठा पाएंगे? शायद 2 हाथ से भी नहीं उठा पाएंगे वो, क्योंकि उसके लिए वो बहुत भारी है।
किसी 22-22 वर्ष के बच्चे को मैं कहूँ ये उठाओ, वो एक हाथ से भी उठा सकता है इस टेबल को। अभी टेबल का वेट तो इतना ही है, किसी को लगता है वो भारी है, किसी को लगता है ये एकदम हल्का है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने शरीर की ताकत के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही जीवन में अनेक बार अनेक परिस्थिति आती है। अब मेरे मन की ताकत क्या है उस परिस्थिति को सामना करने की, उस पर मैं उसको प्रॉब्लम कहता हूँ या फिर उसको एक सुनहरा अवसर कहता हूँ। यही तो होता है ना अपने जीवन में। देखो, आप अपने बचपन के दिन को थोड़ा सा याद करो। बचपन के दिनों में हम दौड़ दौड़ के 5 माले भी चढ़ते थे। पहले पहले तो लिफ्ट्स भी नहीं रहती थी ना, स्पेशली भारत में, तो 5 माले भी दौड़ दौड़ के चलते थे। फिर जैसे बड़े हो गए तो 5वें माले पर पहुंचने के बाद थोड़ी सी सांस क्या हो गई, हाफने लगी, फूलने लगी। फिर हमने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, अरे 5वां माला है ना, सांस तो फूलेगी ही। बट वी डिडंट वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हमने अपना स्टैमिना बढ़ाया नहीं, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक 2-3 साल के बाद क्या हो जाएगा, वो सांस 5वें माले पे नहीं, 3रे माले पर ही फूलना शुरू हो जाएगा। फिर भी अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो पहले माले पर ही फूलना शुरू हो जाएगा। और आज ये परिस्थिति आ गई है कि घर पर बैठे बैठे भी सांस हाफती है, क्योंकि शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वैसे ही पहले पहले ज़माने में देखो, जो शादियाँ होती थी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की शादी 70 साल से भी ऊपर टिकी है। क्या उनके बीच में कुछ हुआ नहीं होगा, झगड़ा वगैरह होता था, चिंता भी होती थी, लेकिन उनके मन की शक्ति जो पहले ज़माने में होते थे इतनी पावरफुल थी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे, एडजस्ट करते थे, सहन करते थे। और आज ये परिस्थिति आ गई, आपका मेरा बनता नहीं, ओके बाय बाय, वी आर डन। क्योंकि हर एक के मन की शक्ति इतनी डिप्लीट हो गई है कि हम एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। हमारी मन की इम्यूनिटी बहुत बहुत नीचे हो गई है। शरीर की इम्यूनिटी खराब हो गई तो क्या होता है वो तो मालूम है ना। देखो, आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, पहले ज़माने में लाइक लास्ट ईयर जब उसकी दवाई नहीं थी, उसका वैक्सीनेशन नहीं था, तो पहले पहले डॉक्टर्स क्या बोलते थे, आप टेंशन नहीं लो, अब डरो नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है, इम्यूनिटी और कम हो जाती है। तो डर और टेंशन कहाँ पर आता है, मन में आता है ना, शरीर में नहीं आता है। लेकिन मन में जो ये निगेटिव संकल्प चलते हैं उसका असर मेरे शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, साइंटिफिक फैक्ट है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि 1 मिनट का गुस्सा अगर हम करते हैं तो वो गुस्सा हमारे शरीर की इम्यूनिटी 5 से 6 घंटे तक रिड्यूस करता है। और अगर 1 मिनट हम जेन्युइनली स्माइल करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी 24 घंटे बढ़ जाती है। क्या इंपॉर्टेंट है? अभी का जो समय चल रहा है, स्पेशली द लास्ट थिंग वी वांट टू डू इज टू रिड्यूस आवर इम्यूनिटी। और इसलिए तो बाहर से देखो हम बहुत चीज़ें कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो वायरस बैठा है उसका क्या करेंगे? कोरोना आज आया है, कल चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वायरस बैठा है, डर का, चिंता का, टेंशन का, क्या उसको भगा सकते हम लोग? क्या भगाना चाहते हैं? देखो, दुनिया में भी ये वायरस इतना फैल चुका है। जब कोरोना नहीं था ना, तब भी ये वायरस था ही सबके मन में। और इसलिए बचपन से हमें क्या बताया गया? ज्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि खुशी अगर ज्यादा हुई तो उसके बाद दुख होता है। तो बचपन से ये बताया गया है, हर खुशी के बाद गम है। जैसे कार्विंग्स, जैसे बोलते हैं ना, रिकॉर्डिंग्स हो गई है इन सब चीजों की। तो अभी क्या करना है, हमें अपने आप को चेक करना है। मेरे अंदर जो टेंशन है, मेरे अंदर जो गुस्सा है, मेरे अंदर जो इरिटेशन है, मेरे अंदर जो डर है, क्या उसको मैं निकालना चाहता हूँ? कौन कौन समझते हैं निकालना चाहते हैं, और कौन कौन समझते हैं ये इजी है निकालना? अपने आप से पूछो थोड़ा। क्योंकि जब तक मैं इन चीज़ों को नहीं निकालता, अपने जीवन कभी भी मैं सुख से भरपूर नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
हम आज तक ये पकड़ के रहे, पकड़ के चले, इतनी सारी मान्यताएं हमने कर दी कि टेंशन तो नेचुरल है। देखो कोई बच्चा अगर बोर्ड की एग्जाम दे रहा है और वो एकदम खुश है, उसका पढ़ाई हो चुका है, खुश है, एंजॉय कर रहा है, तो भी उसके रिलेटिव्स को जाके क्या, अरे तेरी एग्जाम है और तुम्हें टेंशन नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, मेरे मन में टेंशन है, चिंता है, तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया भी बीमार वैसे ही हो। तो जैसे शरीर की बीमारियां होती है, वैसे ही ये मन की बीमारी है। टेंशन करना, चिड़चिड़ापन होना, या फिर भय लगना, डरना, ये सब मन की बीमारियां हैं। क्योंकि बीमारी माना क्या, जैसे शरीर बीमार होता है तो जैसे पड़ा रहेगा बेड पे, कुछ नहीं कर सकेगा, वैसे ही मन में जब टेंशन आता है, चिंता होती है किसी बात की, भय लगता है, तो क्या हम खुश रहते हैं? क्या उसमें हमारी सोचने की शक्ति ठीक तरह से चलती है उस वक्त? यही है मन की बीमारी। और मेडिटेशन है मन की बीमारी को ठीक करने का साधन। बाहर की जो चीजें हैं, जो शरीर के साथ होती है, मतलब शरीर की जो बीमारियां हैं, उसके लिए है मेडिकेशन। मन की बीमारी के लिए है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की ज़रूरत हमारे जीवन में, स्पेशल इन टुडेज टाइम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इतना इजी मेडिटेशन है कि हम कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी, इवन ड्राइव करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मेडिटेशन है अपने संकल्पों के ऊपर का अटेंशन। बाहर की दुनिया में मेडिटेशन को कहते हैं ध्यान करना, हम लोग उसको कहते हैं ध्यान रखना। बस किसका ध्यान रखना है? आज तक मैंने अपने पति का ध्यान रखा, पत्नी का ध्यान रखा, इवन बॉस का ध्यान रखा, बच्चों का ध्यान रखा, इवन हमारे काम वाले भाई का भी ध्यान रखा, उसके अनुसार सब कुछ चलता है आजकल। लेकिन क्या मैंने अपना ध्यान रखा? और ध्यान रखना माना सिर्फ इसका नहीं कि आई एम ईटिंग हेल्दी फूड, आई एम एक्सरसाइजिंग, वेरी गुड, वो तो करना ही है, लेकिन क्या मैंने अपने मन का ध्यान रखा? यहाँ पर क्या पकड़ के रखा है? 5 साल पहले आपने मुझे ऐसा कहा था, 10 साल पहले उसने ऐसा कहा था, मैं तो कभी ये बात भूल नहीं सकता। मत भूलो। प्रॉब्लम किसको है? जिसने कही ना वो बात, वो तो भूल चुका है, उसका जीवन बहुत आगे जा चुका है, लेकिन हम ये बातें पकड़ पकड़ के अपना जीवन खराब कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? अपना जीवन खराब करना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं? अपने आप से पूछो। देखो, जीवन में परिस्थितियां तो आएगी, परिस्थिति हमेशा बाहर से आती है, और उस परिस्थिति का रिस्पॉन्स हमेशा मैं क्रिएट करता हूँ। ये आपने देखा होगा ना, जैसे कोरोना परिस्थिति बाहर है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, पर मैं उसको किस नज़रिए से देखता हूँ, ये चॉइस किसके पास है? बहुत लोग इसमें, अभी बहुत जगह पे शायद लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते, नंबर्स बढ़ रहे स्पेशली भारत में, तो बाहर जा नहीं सकते, तो घर में बैठे बैठे मैं क्या करूँ? एक है वी क्रिब अबाउट एवरीथिंग, ये सिस्टम ही ऐसा है, गवर्नमेंट ही ऐसा है, न्यूज़ में ऐसा ही चलता है, ये तो जाएगा ही नहीं, क्रिब अबाउट एवरीथिंग। और हम कहें चलो वो जो कर रहे हैं वो उनका पार्ट है, बट व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस? मैं अपने लिए उसको क्या कर सकता हूँ? तो बहुत लोग अच्छी अच्छी हॉबीज डेवलप करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं। परिस्थिति एक, लेकिन हर व्यक्ति के मन की शक्ति उसका नजरिया बदलती है। तो कौन सा नजरिया सही है मेरे लिए? मीडिया अपने तरफ से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बम्बार्ड कर रही है, यहाँ पर इतने मरे, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, ये मेडिसिन नहीं अवेलेबल, ये हो गया है, पॉलिटिक्स चल रहे, जो भी है वो उनका काम कर रहे हैं। कितनी इंफॉर्मेशन मैं अपने अंदर कंज्यूम करना चाहता हूँ, ये मेरा चॉइस है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बोल रहे हैं इसलिए मुझे सुनना ही पड़ेगा। नो, यू हैव द रिमोट, बंद कर दो। बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऐसा किया था लास्ट टाइम जब ये शुरुआत हो गई, तो मीडिया का शुरुआत हो गया ना, ये बताना, तो उन्होंने केबल ही निकाल दिया अपने घर से। क्यों? क्योंकि निगेटिव इन्फॉर्मेशन जितना मैं अंदर डालूंगा, मेरे मन की इम्यूनिटी खराब होती है, मन की इम्यूनिटी जितनी खराब उतनी मेरे शरीर की इम्यूनिटी खराब होती है, एंड नाउ वी हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट डिसीज देन एवर बिफोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत लाइटली लेते हैं, हम कहते हैं ये सुना ही तो ना, क्या फर्क पड़ता है,
देखा ही तो ना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, भले वो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन देने वालों की जो वाइब्रेशंस है उसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जंक फूड खाने से शरीर की हालत खराब होती है, वैसे इन वाइब्रेशंस को कंज्यूम करने से मन की हालत खराब हो रही है। और जहां मन में निगेटिव संकल्प आए, मन की इम्यूनिटी खराब हुई, उसका असर शरीर पर होता है। इसलिए कहते हैं माइंड ओवर मैटर। तो अगर मन की शक्ति बढ़ानी है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन ये भी बहुत क्लीशेड वर्ड है, बहुत बार यूज किया है पॉजिटिव थिंकिंग का वर्ड, लेकिन सिर्फ थिंकिंग नहीं, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाना है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन खुशियों से भर जाए, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है। खुशी बाहर से नहीं मिलती है, खुशी मैं क्रिएट करता हूं। हम बहुत बार खुशी और कंफर्ट को जोड़ देते हैं। आज तक बहुत सारे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। क्यों? मुझे घर में ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये सब चाहिए। क्यों? खुशी चाहिए। बहुत अच्छी चीजें हम लाएंगे, डेफिनेटली पैसा है लाओ, डेफिनेटली, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन वो चीजें हमें कंफर्ट दे रही है, खुशी नहीं दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्ट अलग है, खुशी अलग है। यू बाय अ वेरी ब्रांडेड न्यू कार, एकदम मर्सिडीज का लेटेस्ट मॉडल भी ले लो, लेकिन उस कार में बैठ के आपको कंफर्ट मिल रहा है, लेदर सीट्स है, हीटेड सीट्स है, अच्छी म्यूजिक सिस्टम है, एवरीथिंग यू हैव। लेकिन उसी कार में बैठे बैठे आज एक फोन कॉल हो गया, इसकी इस व्यक्ति की, हमारे नजदीक के व्यक्ति की डेथ हो गई, कार में वहीं पर बैठे हैं, स्थिति में अभी वो खुशी नहीं है। तो कार अगर खुशी दे रही है तो कार में बैठे तो कोई भी फोन कॉल आए तो खुशी होनी चाहिए। तो कंफर्ट उस वक्त भी है, लेकिन मन की खुशी गई है, और खुशी क्रिएट करना मेरा अपना काम है। तो कैसे खुशी क्रिएट करें? और उसके लिए जरूरी है एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान, वो है खुद का परिचय। और इसके लिए मैं अभी एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर जो हम मेडिटेशन सीखेंगे उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। तो राजयोग मेडिटेशन का अर्थ क्या? पहले तो मेडिटेशन का अर्थ क्या? मेडिटेशन मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडरी, और मेडरी मीन्स टू हील। हील किसको करना है? शरीर को जब कुछ हो जाता है तो हम उसको कुछ दवाइयाँ लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ताकि वो हील हो जाए, ताकि मैं शरीर से काम कर सकूं। लेकिन मेडिटेशन किसको हील करता है? अपने मन को हील करता है। मन में इतने घाव बैठे हैं, पूरे दिन घाव लगते, इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये मेरी बात नहीं मानता है, इतनी सारी बातें पकड़ के रखी है। और मन क्या हो गया है? वो घाव ले लेके एकदम भारी हो गया है। तो क्या करें? इन मन के घावों को मिटाने का साधन मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स वी आर गोइंग टू हील आवर माइंड। आज तक दूसरों की कितनी देखभाल की, अभी दूसरों की तो करनी है, लेकिन उनके साथ साथ मुझे अपनी देखभाल भी करनी है। और अपनी माना किसकी? अपने मन की, खुद की। तो वो मैं कौन हूं वो तो हम देखेंगे अभी। तो पहले तो मेडिटेशन का अर्थ है टू हील आवरसेल्व्स। राजयोग का अर्थ है 3। पहले है अपना स्वयं का राजा बनो। योग शब्द का अर्थ जो है वो युज शब्द से आता है, संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग है कनेक्शन या रिलेशनशिप। तो योग माना कनेक्शन, राज शब्द माना राजा, लाइक अ किंग। तो पहला राजयोग का अर्थ है स्वयं का राजा बनो, अपने कर्मेंद्रियों पर और अपने मन पर भी राज। बहुत बार हम कहते हैं ना, मुझे सुनना नहीं था लेकिन सुन लिया, मुझे ये बोलना नहीं था, पता नहीं मुंह से कैसे निकल गया। कभी कभी तो हम कहते हैं अरे मेरा हाथ उठ गया, कैसे? ऐसे ही, ऐसे नहीं उठता है हाथ। पहले मन में संकल्प आता है, फिर इंस्ट्रक्शन हाथ को जाता है, फिर वो हाथ उठता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से राज्य करें। जैसे बाहर की दुनिया में देखते हैं हम, टीवी का रिमोट हम अपने हाथ में रखते हैं ना बहुत बार, क्योंकि टीवी का रिमोट जिसके हाथ में पूरा घर वही चैनल दिखेगा, और इसलिए रिमोट हम नहीं छोड़ते हैं। अपने मन का रिमोट कहाँ दिया है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मन का हाथ में है, और इसलिए उसने कुछ कह दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया, उसने कुछ कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया,
तो अभी क्या करें, राजयोग मेडिटेशन की पहली विधि है वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेवे। दूसरे जो कर रहे हैं उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे क्या करना है, मैं जो सोचता हूँ उसकी सोच को बदलना है। और इसी को कहते हैं हम खुद का राजा बने। तब कभी ये नहीं कहना पड़ेगा अरे पता नहीं मेरे मुंह से ही निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पहला अर्थ है राजयोग मेडिटेशन का, स्वयं का राजा बनो। दूसरा अर्थ जैसे योग है कनेक्शन, और सभी कनेक्शन या रिलेशनशिप्स का राजा। तो हमारे तो रिलेशनशिप्स बहुत सारे हैं इस दुनिया में, माता पिता का है, फ्रेंड्स का है, पति पत्नी का है, बच्चों का है, जो भी है रिलेशनशिप्स है। लेकिन राजा कौन है सब रिलेशनशिप का? और वो राजा जो वो रिश्ता है जिस रिश्ते में सिर्फ सुख ही सुख मिलता है। आज इस दुनिया में देखो कोई भी एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको 100% सुख देगा। अगर देगा भी ना तो उसके पीछे कोई एक्सपेक्टेशन होगा। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हम जोड़ सकते हैं, वो है मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ, भगवान के साथ रिश्ता। क्योंकि उस रिश्ते में निस्वार्थ स्नेह है, उस रिश्ते में 100% सुख है। तो ये है परमात्मा के साथ कनेक्शन या रिश्ता। और फिर तीसरा अर्थ है ये राजयोग, माना सभी योगों का राजा। आजकल दुनिया में बहुत सारे योग चलते हैं, माना प्राणायाम है, फिजिकल योग है, जो भी है, वेरी गुड फॉर द बॉडी। लेकिन ये सर्व योगों का राजा क्यों है? क्योंकि ये मन के ऊपर काम करता है। हमारे मन में जो भी गलत संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, उसको ठीक करने का काम राजयोग करता है। और जब मन ठीक है तो शरीर परफेक्ट ही होगा, क्योंकि मन का असर शरीर पर होता है। और शरीर बीमार भी हो जाए लेकिन मन खुश है तो भी वो बीमारी की फीलिंग नहीं आती है। आजकल हमें इतना सब कुछ होता है तो भी मन से ज्यादा उदास होते तो वो छोटी बीमारी बड़ा काम कर देती है। लेकिन मेडिटेशन हमें उल्टी बात सिखाता है कि चलो बीमारी हुई है शरीर को, लेकिन मेरे मन में अगर खुशी है तो मुझे वो बीमारी का असर नहीं होता, हम जल्दी रिकवर होते हैं। और इसीलिए राजयोग मेडिटेशन के 3 अर्थ है। पहला, स्वयं का राजा बनो, मन अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर भी राज्य। दूसरा, ऊंचे ते ऊंच परमात्मा के साथ कनेक्शन। तीसरा है सर्व योगों का ये राजा है, माना ये मन के ऊपर काम करता है, मन को शक्तिशाली बनाता है, तो फिर शरीर भी उसके साथ ठीक हो जाता है। तो जब हम ये कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमने कहा योग माना युज का अर्थ है रिश्ता, कनेक्शन। तो कनेक्शन जोड़ना है, रिश्ता जोड़ना है, तो हमें किन बातों की जरूरत है? देखो हम शादी के टाइम भी देखे कभी, या बचपन में फ्रेंड्स भी तैयार किए, तो क्या क्या बातें की? तो पहले तो हमें चाहिए नाम, रिश्ता जोड़ना है तो। फिर उसका रूप, शादी में तो पहले फोटो देखते हैं ना, लेकिन रूप का अर्थ सिर्फ शक्ल ब्यूटी उतना नहीं है, बट वाइब्स। हमें रहता है ना, बहुत बार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इसके साथ बातें करनी चाहिए, किसी को देखते तो लगता है बाप रे दूर से ही ठीक है ये। तो वो रूप माने उसके ऑरा, वाइब्रेशंस। फिर अगर वो हमें अच्छा लगा तो अच्छा कैसे लगेगा? उसकी क्वालिटीज और मेरी क्वालिटीज मैच होनी चाहिए। उसको हॉरर मूवी अच्छी लगती है, मुझे हॉरर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वी आर नॉट अ मैच। उसको शांत रहना अच्छा लगता है, मुझे बड़बड़ करना अच्छा लगता है, वी आर नॉट अ मैच। तो हमारी क्वालिटीज भी मैच होनी चाहिए। अगर क्वालिटीज मैच हो गई देन वी कैन स्टार्ट गोइंग टू ईच अदर्स प्लेसेस। हम एक दूसरे के घर जाना शुरू करें, और इसलिए घर का एड्रेस भी तो चाहिए। और फिर वो जैसे जैसे मिलते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, रिश्ता क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। और इसलिए हमें 4 चीजें मेन चाहिए, नाम, रूप, घर और गुण, एड्रेस और गुण। तो हम 2 रिश्ते अभी जोड़ेंगे, आज एक कल एक। आज हम रिश्ता जोड़ेंगे खुद के साथ। तो पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, रिश्ता जोड़ने के लिए पहली चीज क्या है? इंट्रोडक्शन। तो मैं कौन हूं ये जानेंगे, मैं कैसा दिखता हूं वो जानेंगे, मैं कहाँ रहता हूं, और मेरे क्वालिटीज कौन कौन से हैं। तो सभी रेडी है रिश्ता जोड़ने के लिए? क्योंकि जैसा जैसा देखो ये रिश्ता जो है ना बहुत सुंदर रिश्ता है। हम जितना ये रिश्ता जोड़ेंगे उतना क्या हो जाएगा? उतना रिश्ता पक्का होता जाएगा, हमें वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। तो सभी रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अपने आप को जहां पर भी आप बैठे हो वहां पर ही बैठ के सिर्फ बुद्धि से एक स्मृति दे दो। आप सुबह सुबह उठते हो, आईने के सामने जाते हो फ्रेश होने के लिए। जब आईने में देखते हो तो क्या कहते हो? ये मैं हूं, करेक्ट? मुझे चश्मा है, मैं पुरुष हूं, मेरा नाम सो एंड सो है,
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जो भी है, मैं हाउसवाइफ हूँ, जो भी है, वो स्मृति एक सामने आती है, वो उसका चित्र सामने आता है और मैं कहता हूँ मैं ये हूँ। लेकिन सारे दिन में हम अगर अपने आप को देखें, अगर हाथ में दर्द है तो हम क्या कहते हैं? मेरा हाथ दर्द कर रहा है, कहते हैं। सर में दर्द है तो क्या कहते हैं? मेरे सर में दर्द है। शरीर में दर्द है तो क्या कहते हैं? मेरे पूरे शरीर में आज दर्द है। कभी ये कहा मैं शरीर में दर्द हूं, मैं हाथ दर्द कर रहा हूं, या मेरा हाथ? देखो जैसे ये चश्मा है, ठीक है, अब ये चश्मा मैं हूं या मेरा चश्मा है? क्या समझते हैं? मैं हूं या मेरा चश्मा है? मेरा चश्मा है ना। तो मेरा का अर्थ क्या? मैं अलग और ये मेरा अलग, ठीक है, मैं अलग और मेरा अलग। तो हम पूरे दिन में कहते हैं मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन। तो सेम लॉजिक अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? माना मैं अलग, शरीर अलग, मैं अलग, नाम अलग। आज तक हमने अपने आप को उसी के साथ एसोसिएट किया ना। एक रिंकल आ जाता है और मेरी पूरी स्थिति खराब हो जाती है, मुझे कुछ हो गया। नहीं, मेरे शरीर को कुछ हो गया। तो फिर ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं मैं? तो इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, जिसको हम स्पिरिचुअल टर्म्स में कहते हैं आत्मा या सोल या स्पिरिट। नाम कुछ भी है, लेकिन मैं शक्ति हूं जो इस शरीर को चलाती हूं। जैसे कार और ड्राइवर होता है। अभी आप में से भी बहुत सारे लोग कार को ड्राइव करते होंगे, ठीक है। अभी कार को ड्राइव करते हुए आप कभी ये नहीं समझते ना कि मैं ही कार हूं। क्या समझते हैं? मैं ड्राइवर हूं, मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं। तो वैसे ही मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं, एक ऊर्जा हूं, एक एनर्जी हूं। जैसे एक लाइट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है। हम इलेक्ट्रिसिटी को इन आंखों से देख सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन कैसे मालूम इलेक्ट्रिसिटी है? फैन चल रहा है, लाइट्स चल रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी है। हम बल्ब को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की वो जो एनर्जी है उसको नहीं देख सकते। और बल्ब चाहिए क्यों? बिकॉज बल्ब इज एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रूव्स इलेक्ट्रिसिटी इज वर्किंग। बल्ब एक साधन है जो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। वैसे ही मैं हूं एक एनर्जी, ऊर्जा हूं, एक शक्ति हूं। लेकिन मुझ में बहुत सारे गुण हैं, वो मैं एक्सप्रेस कैसे करूं? और एक्सप्रेस करने के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इसलिए मैं आत्मा, ये शरीर को यूज करता हूं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैं एक्चुअली ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। इसलिए देखो, एक अगर डेड बॉडी को इमेजिन करो। आज अगर मुझे कोई यहाँ पर जलती हुई तीली, मतलब माचिस यहाँ पर लगाए तो मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि वो सहन नहीं होता है। लेकिन एक डेड बॉडी को लास्ट में कहाँ पर डालते हैं? अग्नि में ही डालते हैं ना। क्या उस वक्त वो चिल्ला रही है? तो चिल्लाने वाला शरीर है या चिल्लाने वाला शरीर को चलाने वाली शक्ति है? क्या सोचते हो? आज तक सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस, हम खुद को ही नहीं जानते थे। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसका जीवन कैसा हो जाता है, भटकता रहता है। और वैसी ही हालत हम लोगों की हुई है, क्योंकि हम अपने को शरीर समझते आए। मैं पुरुष हूं तो पुरुषी अहंकार जिसको कहते हैं वो आ गया। मैं स्त्री हूं तो माना मैं निर्बल हूं, वो आ गया। फिर इक्वालिटी में कुछ क्वेश्चंस है, फिर मैं ऐसा हूं, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये धर्म है, उसके ऊपर झगड़े शुरू हो गए। तो जब तक मैं खुद को नहीं जानूं कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, तब तक ये डिफरेंसेस रिजॉल्व ही नहीं हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने आप को जानना। जैसे देखो, कोई मरता है, कोई शरीर छोड़ता है, तो उसको हम कहते हैं अर्थी जा रही है। शब्द सुना होगा ना, अर्थी जा रही है। अर्थी का अर्थ अरथी, माना इस रथ को चलाने वाला रथी चला गया, तो हम कहते हैं अरथी जा रही है। शब्द भी कितना एक्यूरेट है। लेकिन कभी क्वेश्चन किया अर्थी का अर्थ क्या था? अर्थी माना इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ति ही चली गई, तो उसको क्या कहेंगे? वो शरीर कुछ नहीं कर सकता, तो अर्थी जा रही है।
तो इंपॉर्टेंट चीज ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति हूं, लेकिन मैं आत्मा एक ऊर्जा हूं। एंड वी नो द लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसका कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, विनाश नहीं होता है, ना ही उसका कभी क्रिएशन होता है। एनर्जी हमेशा एग्जिस्ट ही करती है। तो मैं दिखता कैसा हूं, मुझे डिस्ट्रक्शन नहीं होता, तो मैं एकदम सूक्ष्म हूं। देखो एटम्स है, उसमें भी हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये आत्मा जो है, वो एनर्जी है, वो एटम से भी छोटी है, अणु से भी छोटी है। इतनी सूक्ष्म शक्ति है जो इन आंखों से नहीं देख सकती, और इसीलिए उसका रूप जो है वो एक है पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक बिंदी स्वरूप है, एकदम छोटी। और मैं रहती कहाँ हूं फिर? जैसे आप कार चला रहे हो, तो कार पीछे वाले सीट पर बैठकर तो नहीं चलाएंगे ना, जहां पे वो स्टेयरिंग है वहां पर बैठ के ही तो चलाएंगे, क्योंकि वहां पर कंट्रोल है। तो इस शरीर का कंट्रोलर है ब्रेन, दिमाग। तो मैं आत्मा दिमाग के साथ रहती हूँ, दिमाग का पार्ट नहीं हूं मैं, इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इफ यू पुट अ स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन रखा, ऊपर से स्ट्रेट लाइन रखा, और जहां पर वो इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर कहते हैं आत्मा का निवास स्थान। तो मैं आत्मा, जैसे अगर फेस पर देखेंगे, सामने चेहरे पर देखेंगे, तो भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा, ये है आत्मा का निवास स्थान। और इसलिए देखो ना, हम आज तक भी स्पेशली हिंदू धर्म में भी तिलक लगाते हैं, तो यहाँ पर ही लगाते हैं ना। क्रिश्चियन धर्म में भी कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम, तो वो भी कहाँ दिखाते हैं? यहाँ पर दिखाते हैं। शंकर के लिए भी तीसरी आंख कहाँ पर दिखाई? यहाँ पर दिखाई, क्योंकि मुझ आत्मा का निवास स्थान यहाँ पर है। तो जब भी हमने किसी को तिलक लगाया, तो हमने बताया उसको, हमें अभी तो मालूम नहीं है, लेकिन उसका पीछे का भावार्थ ये था कि आप देखो, आप यहाँ पर हो, ये आप नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, आप इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एक बिंदी स्वरूप हो और भ्रुकुटी के बीच में रहने वाली हो। लेकिन एनर्जी इतनी टाइनी है, और मुझ एनर्जी में बहुत सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? मैं आज आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। अगर आपको एक चॉइस दिया जाए कि आपको बहुत सुंदर बीच के ऊपर आज पूरी शाम बितानी है, या ट्रैफिक जैम में शाम बितानी है, कौन सा चॉइस आप लेना पसंद करेंगे? आप तो बोलेंगे ऑब्वियस है ना, बीच पर ही जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सेरेनिटी है, एक कामनेस है, एक शांति है। और मुझे वो शांति क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे वही चीज पसंद है जो मेरी अपनी है। जो चीज मेरी नहीं है ना, वो मुझे कभी पसंद नहीं आती है। इसलिए आप पूरा दिन गुस्सा करो, पूरा दिन ये कहो कि मुझे गुस्सा करना इंपॉर्टेंट था, लेकिन लास्ट में आप क्या कहते हैं? अभी मुझे शांति चाहिए बाबा, प्लीज मुझसे बात नहीं करो। तो लास्ट में आज भी पूरे दुनिया में किसी को भी पूछो क्या चाहिए? मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि वही मेरी अपनी क्वालिटी है, वो मुझे बिलोंग करती है, और इसीलिए मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कहो 4 दिन शांत रहने के बाद उसको कहो, अरे 4 दिन हो गए टेंशन नहीं लिया, टेंशन चाहिए, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि वो मेरी क्वालिटी नहीं है ना, तो वो मेरा गुण ही नहीं है। मेरा गुण है 7। कौन से 7 गुण है? ज्ञान। अपने बारे में देखो, आप लोग अभी क्या कर रहे हो? ज्ञान ले रहे हो ना, क्योंकि वो गुण है आप आत्माओं में कि मुझे जानना है मैं कौन हूं, मैं परमात्मा कौन है, मेरा जीवन सुखों से कैसा भरना है, ये ज्ञान का गुण है मुझ में। दूसरा शांति। क्या पसंद आता है आपको, शांति या अशांति? घर में क्या पसंद आएगा? शांति पसंद आएगी, अशांति पसंद आएगी? राइट? तो वो शांति मेरा गुण है। तीसरा है पवित्रता। पवित्रता, स्वच्छता अच्छी लगती है, अपवित्रता अच्छी लगती है? पूछो अपने आप से। नेक्स्ट है प्रेम। कोई प्यार से व्यवहार करे आपको साथ अच्छा लगता है, कोई गुस्से से व्यवहार करे अच्छा लगता है, वो है प्रेम की क्वालिटी। फिर है सुख। सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगता है। फिर है आनंद, और फिर है लास्ट में शक्ति। तो ये 7 गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूं। लेकिन इन गुणों को एक्सप्रेस कैसे करूं? मैं खुश हूं, मुझे स्माइल तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं शरीर लेता हूं। तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे प्रेगनेंसी के 4th-5th मंथ में आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है और फिर शरीर को धारण करती है। तो अभी भी क्या हो रहा है? देखो, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा आपसे बात कर रहा हूं, और आप सभी आत्माएं इन कानों द्वारा सुन रही हो।
तो सुनने वाली, बोलने वाली, देखने वाली आत्मा हूँ। और इसलिए मैं आत्मा जब शरीर से चला जाता हूँ, ये आंखें काम नहीं करती है, कान सुनते नहीं है, क्योंकि सुनने वाली शक्ति ही चली गई वहां से। तो आज तक हमने क्या सोचा कि मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, जो भी है, नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरा स्वधर्म ही है शांति। क्या पसंद है मुझे? शांति पसंद है ना, से भरपूर मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर मरता है क्योंकि जो क्रिएट हुआ वो कभी ना कभी विनाश होगा। आत्मा कभी क्रिएट नहीं होती और इसीलिए आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो आज तक हमें सबसे ज्यादा भय किसका लगा? मृत्यु का, जो कभी भी होने ही नहीं वाला है, कभी नहीं होने वाला है। मुझ आत्मा का मृत्यु तो कभी नहीं होता है, तो किसका मृत्यु होगा? शरीर का। एक शरीर छोड़ा, मैंने दूसरा शरीर लिया, और इसीलिए आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, शरीर विनाशी है। और इसलिए जो मृत्यु का डर है, जिसने ये पाठ पक्का किया कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं, तो वो व्यक्ति, वो आत्मा कभी भी किसी भी बात से डरेगा नहीं, क्योंकि द मोस्ट फियरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज डेथ। क्योंकि आज तक मैंने ये माना, इसलिए मुझे लगा ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे कुछ होगा, मेरा मृत्यु होगा। नहीं, हमारा मृत्यु कभी नहीं होता है। हम आत्माएं हैं, हम आत्मा एक शरीर लेती है। जैसे एक आज सफेद कपड़ा मैंने पहना है, कल कुछ और पहनूंगा, वैसे ही आज मैं आत्मा ये शरीर लिया है, कपड़ा पहना है, कल कुछ और शरीर ले लूंगा, लेकिन मेरी यात्रा तो चलती रहती है। तो शरीर विनाशी है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। मैं आत्मा एक्टर हूं। देखो, हम बहुत बार अपने आप को एसोसिएट भी करते हैं रोल्स के साथ। मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं सबॉर्डिनेट हूँ, मैं बच्चा हूँ। ये रोल्स हैं हमारे। कुछ साल पहले तो हम माँ नहीं थे ना, उस वक्त एक पत्नी होंगे, उसके भी पहले एक बेटी होंगे, एक बहन होंगे। तो ये रोल्स क्या हो गए? एड ऑन हो गए। लेकिन इन सब रोल्स को निभाने वाली कौन है? मैं आत्मा हूं, यहां पर सिचुएटेड हूं। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम उस रोल के साथ भी बहुत अटैच हो जाते हैं। और जब रोल के साथ अटैच होते हैं तो हम मान्यताएं ऐसे ऐसे करते, बिलीफ सिस्टम बनाते हैं कि बच्चे को दर्द हुआ माना माँ को दर्द तो होना ही चाहिए। अरे ऐसे कैसे? लेकिन देखो, ये भी सोचने की बात है, अगर बच्चे को दर्द हो रहा है तो उस वक्त माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? भले उसको मरहम पट्टी करे, डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन उस वक्त बच्चे के मन की स्थिति भी तो ठीक नहीं है ना। तो एक माँ को क्या करना पड़े उस वक्त? उसके मन को भी तो एम्पावर करना पड़े। लेकिन कौन उसके मन को एम्पावर कर सकेगा? जो खुद एम्पावर्ड होगा, जिसके पास शक्ति होगी। तो जब हम इस रोल को साथ एसोसिएट करते हैं तो अटैचमेंट की वजह से हम दुख ज्यादा तैयार करते हैं। और इसलिए जानना बहुत जरूरी है, मैं एक बॉस नहीं हूं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक माँ नहीं हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक बच्चा नहीं हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और ये थिंकिंग जब बदलता है, जब मैं अपने सत्य स्वरूप को पहचानता हूं, अपने गुणों को पहचानता हूं और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाता हूं, फिर वो जो रोल हम प्ले कर रहे हैं वो भी परफेक्शन के साथ प्ले कर सकते हैं। और इसलिए जानना बहुत जरूरी है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मैंने लिया है, इस शरीर के द्वारा मैं अलग अलग रोल्स प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं तो एक सिर्फ दिव्य शक्ति हूं जो कभी भी मरती नहीं, और मैं गुणों का पुंज हूं। तो मैं आत्मा, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है, मैं आत्मा वैसे दिखता हूं। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो आज तक हमने इस स्थूल देह को अपना मान लिया, लेकिन आज आइडेंटिटी थोड़ा चेंज हो गई, सत्य पहचान मिली कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये मुझ आत्मा के निजी 7 गुण हैं। जैसे ये जो कुर्ता आप देख रहे, कपड़ा देख रहे, क्या है? सफेद कलर का है ना, पूरी तरह से सफेद है। तो आत्मा का ओरिजिनल कलर भी एकदम सफेद है। सफेद माने एक पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत ब्राइट लाइट है, लेकिन इन गुणों से भरपूर है। ये शरीर क्या है?
5 तत्वों से बना हुआ है। तो देखो, जब भी इन 5 तत्वों में कोई भी तत्व ऊपर नीचे होता है ना, तो हम डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी गर्मी का सीजन है, शरीर में हीट बढ़ गई है, तो हम डिमांड क्या करते हैं? हीट बढ़ गई माना शीतलता कम हो गई, पानी का तत्व कम हो गया, तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। करेक्ट? तो जो भी तत्व इस शरीर में है, 5 तत्व है ना, जल, वायु, आकाश, धरती और कौन सा, अग्नि, तो ये 5 तत्व है। तो इन 5 तत्वों में से कोई भी तत्व कम हो जाएगा तो शरीर, माना जैसे हम कार चला रहे हैं, कार का पेट्रोल कम हो गया तो वो इंडिकेटर दिखता है ना, पेट्रोल कम हो रहा है, तो ड्राइवर क्या करता है? जाके पेट्रोल भरता है। वैसे ही शरीर का कोई भी तत्व का इंडिकेटर कम हो गया तो मैं आत्मा ड्राइवर क्या करता हूँ? वो तत्वों को अपने अंदर डालता हूँ। जैसे पानी का तत्व कम हो गया, अभी धूप का मौसम है, तो पानी का तत्व कम हो गया तो क्या करूंगा मैं आत्मा? इमीडिएटली मैं प्यास का थॉट जनरेट करूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा इस हाथ को, हाथ जाएगा, पानी का ग्लास हम पिएंगे, वो तत्वों को फिर से डालेंगे। और वैसे ही हम आत्मा में ये 7 गुण है, लेकिन एक भी गुण कम होता है तो हम मांगना शुरू करते हैं, मुझे शांति दे दो, मुझे प्रेम दे दो, मुझे थोड़ा सुख दे, अरे कम से कम मुझसे थोड़ा अच्छी तरह से बात तो करो ना, तो मेरा आज का दिन अच्छा जाए, कहते हैं ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी है, इनमें से कोई भी गुण हमें बाहर से नहीं मिलता है, हमें सिर्फ एक थॉट तैयार करना है, अपने गुण को इमर्ज करना है। देखो, ये गुण बाहर से नहीं ला रहे हम लोग ना, ऑलरेडी है उसमें, हमारे साथ वो गुण है, अभी उसको सिर्फ इमर्ज करना है। शांति आज तक मांगते रहे, सुख आज तक मांगते रहे, इवन भगवान के पास मंदिरों में भी जाते, देवी देवताओं के पास मांगते, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ी शांति दे दो, ये कर, लेकिन घर पे आने के बाद हम ही दूसरी को दुख दे रहे हैं, तो हमें सुख कौन देगा? और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मुझे चाहिए वो संकल्प हम तैयार करना शुरू करें। और इसीलिए ये सेकंड लाइन जो आप देख रहे हैं कि मैं अपने संकल्पों का रचता स्वयं हूं। बहुत लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं तो थॉट तैयार ही नहीं करता हूं, थॉट आते हैं। अरे कहां से आ रहे हैं? आ नहीं रहे हैं, हम थॉट्स तैयार कर रहे हैं। कोई परिस्थिति एक स्टिमुलस बन जाती है, जैसे बहुत लोग कहते हैं चॉकलेट खुशी देता है। बहुत लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, मन उदास होता है, तो आइसक्रीम खाते रहते हैं, चॉकलेट खाते रहते हैं, क्योंकि शरीर में कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं, उससे अच्छा लगता है। लेकिन किसी को अगर एसिडिटी है, उसको जाके पूछो चॉकलेट अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने से भी क्या होता है, कभी कभी एसिडिटी होती है ना, तो उसको तो चॉकलेट अच्छा नहीं लगेगा। तो चॉकलेट जो खाते हैं और ऐसा थॉट तैयार करते हैं कि चॉकलेट मुझे खुशी दे रहा है, वो 1 मिनट अपने आप को चेक करें। या कोई भी चीज, चॉकलेट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई भी चीज, क्या वो चीज मुझे खुशी दे रही है या उस चीज को देखकर मैं खुशी के थॉट तैयार कर रहा हूं? तो क्योंकि देखो, अगर लेट्स टेक अ सेम एग्जांपल ऑफ चॉकलेट, अगर चॉकलेट सबको खुशी दे रहा है तो आज तो पूरा दुनिया खुश होनी चाहिए, हर कोई चॉकलेट खाता दिखाई देगा। लेकिन बाहर की चीज तो हमें खुशी नहीं देती ना। आज हम चॉकलेट भी खा रहे हैं, फिर भी मन में दुख के संकल्प तो तैयार कर ही सकते हैं। तो ये मेरे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स क्रिएट करने वाली मैं आत्मा स्वयं हूं। मैं अपने संकल्पों का रचता हूं। बाहर से लोग जो करना चाहे वो करेंगे, जो बोलना चाहे वो बोलेंगे, उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उनके बोलने को, उनके जो व्यवहार को देखकर क्या थॉट्स तैयार करने हैं, ये चॉइस मेरे पास है। इसको अंडरलाइन करो, ये पूरे कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं फील कर रहा हूं, जो भी मैं सोच रहा हूं, वो मेरी क्रिएशन है। तो क्या क्रिएट करना चाहते हैं? वी आर गिवन अ ब्लैंक कैनवस और उसमें कलर्स भरना हमारा काम है। अगर हम अपना जीवन खुशियों से भरना चाहते हैं तो हर चीज में मुझे खुशी के थॉट्स तैयार करने पड़ते हैं। भले अभी ताकत नहीं है, अभी ऐसा भी लगे अरे ऐसे कैसे कर सकते, इतनी बड़ी परिस्थिति है, खुश कैसे रह? खुश रहना माना ऑलवेज cheerful एंड डांसिंग, ऐसा नहीं। स्टेबल तो रह सकते हैं ना, क्योंकि जब हम स्टेबल रहते हैं तब भी हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमारी सोचने की शक्ति उस वक्त काम करती है। जब यहाँ पर डिस्टर्बेंस आता है तो सोचने की शक्ति काम नहीं करती। हम अमेरिका में थे एक बार और मैं घर से ही काम कर रहा था और उस वक्त जोर से एक माँ के रोने की आवाज आ रही थी। एक माँ बहुत जोर से रो रही थी, किसी बिल्डिंग में चल रहा था ये सब कुछ।
और मैंने देखा तो उसके बच्चा कहीं पर खेलते खेलते गिर गया था, और गिर गया तो उसके सर से बहुत खून आ रहा था, टपक रहा था, लेकिन माँ सिर्फ रोए जा रही है, रोए जा रही है, कुछ नहीं कर पा रही थी वो। फाइनली उसके नेबर ने पुलिस को या एम्बुलेंस को फोन करके उनको बुलाया, वो ठीक हो गए। अभी इसी सिचुएशन में जो अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, वो माँ के सामने फोन था लेकिन वो फोन नहीं कर पा रही थी। अगर ये हमें ज्ञान हो जाए कि ये परिस्थिति है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, फॉर श्योर, ऑफ कोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जितना मैं अपने आप के ऊपर रोना धोना, इमोशनल डिस्टर्बेंस में चला जाऊंगा, मेरे पास फोन रहेगा बट मैं डायल नहीं कर पाऊंगा। तो जब तक ये नॉलेज नहीं मिलती है हमें कि मेरे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स में अपने आप क्रिएट करता हूं, तब तक मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो मेरे खुशी का रास्ता, मेरे शांति का रास्ता मैं आत्मा स्वयं हूँ। एंड व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट हैव टू क्रिएट वन थॉट। एक ही थॉट क्रिएट करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अगर शांति मेरा गुण है, हमने आज अभी देखा कि शांति, शक्ति, ये मेरे गुण है, पवित्रता, सुख, ये मेरे गुण है, तो इन सब गुणों को होते हुए भी मुझे टेंशन क्यों अनुभव हो रहा है? तो उसका कारण क्या है? तो एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि हम अपना पार्ट बजाते बजाते हमारे ऊपर धूल मिट्टी चढ़ जाती है। जैसे कि हम ये सफेद कपड़े पहनकर चले हैं एक यात्रा पर, तो हम यात्रा में कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ गिरेगा, दाग तो लगेगा ना। वैसे ही हम आत्माएं एक बहुत बड़ी यात्रा पर है, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा लिया, और ये पार्ट बजाते बजाते मुझ आत्मा पर 5 विकारों की धूल मिट्टी जम जाती है। अच्छा, तो 5 विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो काम माना कामना, किसी भी चीज की इच्छा, बहुत स्ट्रांग फोर्स रहता है वो कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए, तो वो है काम विकार। और क्रोध तो हम सब जानते हैं, इरिटेशन होना, इवन चिड़चिड़ापन होना, ये भी तो हम में गुण, अवगुण नहीं कहेंगे उसको, हम विकार कहेंगे, अवगुण है वो। तो क्रोध करते हैं तो कैसा फील होता है?
कोई भी चीज जो हमें दुख देती है वो हमारा विकार या हमारी कमी या कमजोरी है। लोभ माना मेरे पास ऑलरेडी है इतना, लेकिन मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसके पास ज्यादा है ना तो मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। ये जो आजकल होड़ लगी हुई ना कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये है लोभ का गुण। फिर मोह माना अटैचमेंट, जो हमने माँ का एक एग्जाम्पल देखा आज, तो लोभ मोह माना अटैचमेंट है, और अटैचमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम लव। फॉर लव इज अ प्योर एनर्जी, मोह माना लव के साथ दर्द भी मिक्स्ड है। तो प्यार तो है बच्चे के साथ, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाता है तो मुझे और ज्यादा दुख हो जाता है, तो वो है मोह। तो गुण कौन सा है? प्रेम का गुण है, लेकिन मोह है अटैचमेंट विच इज अ विकार, अ वाइस। और अहंकार, अगर मैं सोचता हूं मैं इतना श्रेष्ठ हूं या मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हूं, एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो दोनों चीजें हैं अहंकार। हम बहुत बार सोचते हैं कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, माना अहंकार है, लेकिन नहीं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं अगर खुद को भी ये कहूं मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मेरा तो ठीक है ही नहीं, मैं तो कमजोर ही हूं, इसको भी एक प्रकार का अहंकार ही कहेंगे। ईगो माना हमारी जो इमेज है, जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसके साथ हम डिविएट हो जाते हैं। मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन मैं अपने आप को भूल गया तो किसी न किसी बात का ईगो भी आ जाएगा। तो ये 5 विकार इस यात्रा पर चलते चलते हम आत्माओं में चले आ जाते हैं। तो अभी क्या करना है फिर? अभी देखो, हम आत्माएं हैं इस सफेद कपड़े की तरह, शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, आनंद से भरपूर है, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर धूल मिट्टी जमती गई है। बहुत ज्यादा लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ दिस विकार, वाइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उसके लिए क्या हो जाता है फिर? जब भी हम कोई चीज देखते हैं, पहले ये विकार इमर्ज होते हैं। किसी को अच्छा भी कहे ना तो हमें जलन महसूस होती है, इसको अच्छा क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं बोला, ये तो ऐसा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तो किसी ने अच्छा भी हमारे साथ किया तो भी हम सोचते क्या कभी कभी, ये अच्छा तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे इसका मोटिव तो मुझे मालूम नहीं, ये लास्ट टाइम तो गड़बड़ किया था इसने। तो हमें निगेटिविटी देखने की आदत इतनी क्यों बढ़ी है लोगों के? क्योंकि ये लेयर्स एंड लेयर्स के साथ ही हम काम कर रहे हैं, जो विकारों के लेयर्स हैं। तो अभी क्या करें? हमें खुद में पॉजिटिविटी भी लानी है, दूसरों की पॉजिटिविटी भी देखनी है। तो हमें अभी परमात्मा से कनेक्ट करके इन 5 विकारों को भस्म करना है, और इसी को कहते हैं राजयोग। जैसे इस शरीर, इस कुर्ते के ऊपर, सफेद कलर के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे बन भी गए, पड़ भी गए, लेकिन उसको धो तो सकते हैं ना, और जितना धोएंगे उतना वो सफेद कलर बाहर आएगा। जितना गहरा दाग उतना जोर जोर से रगड़ना पड़ेगा उसको, लेकिन वो सफेद कलर तो जाएगा नहीं। जो एक्वायर्ड चीजें हैं वो तो चली जाएगी। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इवन बाकी और भी विकार है, आलस्य है, अलबेलापन है, भय है, ये विकार भी है हमारे, कमियां है, कमजोरियां है। तो ये भी क्या हो गई है, जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरी है नहीं, लेकिन वो अभी क्या हो गई, एक्वायर्ड हो गई है। यात्रा पर चलते चलते कुछ गलत चीजें देखते, कुछ गलत चीजों का अनुभव करके इन विकारों का प्रवेश हमारे जीवन में हुआ है। तो जितना जितना हम भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे, अपने आप को स्मृति दिलाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, शांति मेरा अपना गुण है, खुशी मेरा अपना गुण है, मुझे बाहर से नहीं मिलता, आई जस्ट हैव टू क्रिएट दैट थॉट। तो जितनी जितनी ये स्मृति में देता हूँ, उतना उतना मैं गुस्से की तरफ ध्यान कम देता हूँ, टेंशन की तरफ ध्यान कम देता हूँ। और जिसकी तरफ कम ध्यान देंगे वो चीजें चली जाएंगी, जिसकी तरफ ध्यान ज्यादा देंगे वो चीजें बढ़ती जाएगी। जैसे मेरे घर के आगे एक बगीचा है, पीछे एक बगीचा है, जिस बगीचे को पानी देंगे वहां पे फूल आएंगे, जिस बगीचे की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे वहां के झाड़ सब मर जाएंगे। और वैसे ही आज तक हमने कहा, गुस्सा तो आना ही चाहिए, टेंशन तो आना ही चाहिए, ऐसी परिस्थिति में चिंता तो होनी ही चाहिए। तो जिस चीज के बारे में सोचते गए वो चीज बढ़ती गई, और फिर ये शांति, सुख, प्रेम पीछे हटता गया। अभी फोकस शिफ्ट करें, मेरे गुण ही है शांति, शक्ति, प्रेम, उसको बार बार स्मृति में लाए, भगवान से कनेक्ट करेंगे, परमात्मा से शक्ति लाएंगे, स्मृति के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल जीवन में भी धारण करेंगे। और यही है राजयोग। हमें जो ये दाग धब्बे लगे हुए हैं हमारे जीवन में, हम आत्माओं के ऊपर, उसको स्वच्छ करने के लिए है
राजयोग। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे। हमने देखा मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मेरा कभी मृत्यु नहीं होता है, शरीर मरता है। और मैं आत्मा सोचने का काम करता हूँ। तो क्या सोचना है, क्या फील करना है, कैसे इमोशन क्रिएट करने हैं, ये मेरी चॉइस है। मैं आत्मा दिखता कैसा हूँ? पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी की तरह। इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में, जैसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन डाली, ऊपर से स्ट्रेट लाइन डाली, तो इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। और मेरे गुण है ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो अभी विकारों की बहुत ज्यादा प्रवेशता है हम में, लेकिन उसको हम निकाल सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या हो जाएगा? शांति का गुण बढ़कर आएगा। और हमारे जो मन के संकल्प चलते, जो आत्मा में संकल्प तैयार करता हूं, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर बहुत पड़ता है। तो जैसे जैसे हम, जैसे कोरोना के काल में पहले भी जो डॉक्टर ने कहा ना कि चिंता नहीं करो, भय नहीं उसमें आना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी रिड्यूस होती है। तो मन में गलत संकल्प है तो शरीर के ऊपर असर होता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं आजकल की जो बीमारियां है वो साइकोसोमैटिक है, दे आर रिलेटेड विद साइकी, मन के साथ रिलेटेड है। तो बीमारी इतनी होती है, हम उसका व्याधि का चिंतन बहुत करते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, बीमार होगा, वो ये ठीक होगा कि नहीं, ये दवाई काम करेगी कि नहीं। तो जितना ये गलत संकल्प हम तैयार करते जाएंगे, शरीर और खराब होता जाएगा। तो राजयोग की विधि हमारे मन को सशक्त तो करती है, लेकिन मन सशक्त है तो शरीर भी हेल्दी ही होता है। और इसलिए कहते हैं ना, माइंड ओवर मैटर। मन के थॉट्स बदलो, मन को शक्तिशाली। हम एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। ओम का अर्थ है अहम आत्मा, शांति का अर्थ है शांत स्वरूप। तो जब हम ओम शांति कहते हैं तो ये मंत्र नहीं है ओम शांति ऐसे उच्चारण नहीं करना है घर पर, लेकिन उस व्यवहार उसके साथ कैसे होना चाहिए? शांति से होना चाहिए। वो भले व्यवहार नहीं करे मेरे साथ शांति से, लेकिन गुण किसका है? मेरा गुण है। मुझे क्या पसंद है? गुस्सा या शांति? शांति पसंद है। तो अगर शांति मुझे पसंद है तो मुझे कैसा रहना चाहिए? सिंपल, शांति से रहना चाहिए। और इसीलिए मुझे ये जो मंत्र है, जो ग्रीटिंग है एक दूसरे को देने के लिए, ये हेल्प करता है कि मैं ओम शांति बोलूं तो मैं तो हूँ शांत स्वरूप, लेकिन मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ वो भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। और इसलिए आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अगले 24 घंटे अपने ऊपर अटेंशन रखना है। कल 4:30 बजे सभी ज्वाइन हो जाएंगे, तो अपने ऊपर अटेंशन रखो कि कभी भी ये 24 घंटे में परिस्थितियां तो आएंगी ना कुछ तो होगा। लाइट चली जाएगी तो वो भी परिस्थिति है, आजकल फैन नहीं चल रहा है, धूप है, वो भी परिस्थिति है। तो कभी भी कोई परिस्थिति आए तो हमें अपने आप को रिमाइंड करना है परिस्थिति बाहर है, लेकिन उसको रिस्पॉन्ड देने का चॉइस मेरे पास है। किसी ने कुछ फट से कह दिया, स्टॉप, आई वॉन्ट टू आस्क माई सेल्फ, क्या उसको मैं वैसा ही रिस्पॉन्स दूं या मेरे पास चॉइस है? कौन हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्या करता हूं मैं अपने संकल्पों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को रचता हूं। तो मेरे पास चॉइस है, मैं क्या फील करना चाहता हूं? गुस्सा फील करना चाहता हूं, शांति फील करना चाहता हूं? अच्छा, शांति फील करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति से व्यवहार करूं। तो आज अगले 24 घंटे हम अपने ऊपर पूरी तरह से अटेंशन दें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो इस क्वालिटी को हमें प्रैक्टिकल मिलाना है। तो इसीलिए तो हमें कहते हैं कि एक्सरसाइज जो आपको मिलेंगे, जो भी मेडिटेशन कमेंट्रीज मिलेंगे, आप उसको घर में प्रैक्टिस करो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको अपने जीवन में ही दिखाई देगा। और ये हमारा जीवन, जो भी भाई बहनें हम इस यात्रा पर चले हैं कुछ सालों से, हमारा जीवन पहले वैसा ही था, गुस्सा, चिंता, भय सब कुछ था, और अभी ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं। लेकिन चेंजेस कैसे आए? हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए। और हम आपसे भी वही निवेदन करना चाहते हैं कि आपको ये जो एक्सरसाइज मिल रहा है कि आज हम 24 घंटे प्रैक्टिस करेंगे इस एक संकल्प की, कोई भी परिस्थिति आए मुझे अपने आप को रिमाइंड करना है मेरे पास चॉइस है, उस परिस्थिति को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, देन टेक दैट चॉइस। ओके,
तो ये आज यहाँ तक ही करेंगे। अभी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे आज जो सुना है उसके बारे में। मैं चाहता हूँ सभी एकदम शांति से बैठ जाए, एकदम आराम से बैठ जाए, हाथ में जो भी है बाजू में रखें। जो जो संकल्प आपको अभी दिए जाएंगे आप वो क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। कुछ क्षण के लिए हम सिर्फ अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करते हैं। चेक करें हम अभी क्या सोच रहे हैं। जैसे जैसे मैं अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करता, मेरे थॉट्स, मेरे संकल्प स्लो डाउन हो जाते हैं, एकदम धीमी गति। शायद ऐसा लगे कि कोई थॉट है ही नहीं। अभी अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये रोल हूं? क्या मैं ये प्रोफेशन हूं? क्या मैं ये नाम हूं? चेक करें। हर एक चीज के लिए हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा प्रोफेशन, मेरा नाम। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं। मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखने का अभ्यास करें। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मुझ सितारे से चारों ओर लाइट ही लाइट फैलता जा रहा है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं कभी मरती नहीं। इस एक संकल्प से मेरा मृत्यु का भय निकलता जाता है। मैं आत्मा अपने संकल्पों का, अपनी इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का रचता स्वयं हूं। परिस्थिति बाहर है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या सोचना है ये चॉइस मेरे पास है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें शांत रहने की शक्ति मुझ में है।
सभी एक संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा अपना गुण है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे ही मैं संकल्प करता, शांति की वाइब्रेशंस मेरे भ्रुकुटी से निकल मेरे शरीर के हर सेल को मिल रही है। मेरे शरीर का कण कण शांत हो रहा है। यही वाइब्रेशंस अब मुझ आत्मा से निकल पूरे वायुमंडल में फैल रही है। अनुभव करें, मेरे घर का वायुमंडल एकदम शांत हो रहा है। तो आज पूरा दिन मुझे हर कर्म करते अपने आप को रिमाइंड कराना है कि शांति मेरा अपना संस्कार है। परिस्थिति कोई भी हो, परंतु मेरे पास चॉइस है, शांति से व्यवहार करें या नहीं। And I choose peace. मैं शांति को चूज करता हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। अपनी खुशी का रचना मैं स्वयं हूं। खुशी, शांति, सुख मुझे बाहर से नहीं मिल सकता। मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा काम, ये मेरा मेरा करने वाला मैं एक आत्मा हूं। मैं एक दिव्य शक्ति हूं जो कभी क्रिएट नहीं होती, ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है। मैं भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं जो इस शरीर के आधार से काम करता हूं। शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता ये मेरे निजी गुण हैं। इन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपने सत्य स्वरूप को जानना और उसे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना ही राजयोग की पहली विधि है।